दोस्तों क्रेडिट कार्ड का बिल हर महीने बढ़ता जा रहा है। ट्रांजैक्शन हमारी सेम है लेकिन फिर भी अमाउंट ज़्यादा क्यों आता है? रीज़न सिंपल है कि बैंक ने कुछ न कुछ स्टेटमेंट में हिडन चार्जेस लगा रखे हैं। ज़्यादातर यूज़र क्या करते हैं, सिर्फ टोटल अमाउंट देख लेते हैं, उनको हिडन चार्जेस के बारे में पता भी नहीं होता। बैंक ज़्यादातर 4 टाइप के चार्जेस ऐड करती है आपके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में, जो आपको पता नहीं होता। अगर आप उसके बारे में जान लेते हैं तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बैंक को कॉल कर उसको हटवा सकते हैं, ताकि जो आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया है उसमें काफ़ी पैसे कम हो सकें। तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि ऐसे कौन से 4 हिडन चार्जेस हैं जो बैंक आप पर लगा रही है और फ्यूचर में आपको बैंक कभी भी लूट ना पाए। तो सबसे पहले चार्जेस की अगर हम बात करें, जो आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा वो है फाइनेंस चार्जेस। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे फाइनेंस चार्जेस क्या होता है। ये उन पर लगता है जो कि अपने क्रेडिट कार्ड का बिल फुल पे नहीं करते। जी हाँ, अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आया है 20,000 रुपये, तो आप अगर उसे पूरा पे नहीं करते तो आप पर फाइनेंस चार्जेस ज़रूर लगने वाला है। और ये फाइनेंस चार्जेस आपको डेली बेसिस पर लगता है। जी हाँ, अगर आपने 5 दिन लेट कर दिया, 4 दिन लेट कर दिया, तो आप पर फाइनेंस चार्जेस रोज़ के हिसाब से लगता है, डेली के हिसाब से लगता है। तो आपको करना क्या होगा, आपको हमेशा फुल पेमेंट ही करना है। अगर आपका बिल आया है 50,000 रुपये तो अभी आपको फुल पेमेंट करना है। अगर आपका बिल आया है 10,000 रुपये तो भी आपको फुल पेमेंट करना है, अगर आप फाइनेंस चार्जेस से बचना चाहते हैं। अब दूसरा जो चार्ज लगाती है कंपनी, वो लगाती है आपका जीएसटी ऑन इंटरेस्ट एंड फीस। अब ये क्या होता है, मान लीजिए आपका 1 तारीख को 20,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड का बिल आ जाता है और आप क्या करते हैं, 1 तारीख को न भर के थोड़ा सा लेट कर देते हैं, 5 तारीख को आप भरते हैं या 6 तारीख को आप भरते हैं। तो अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो आपके ऊपर इंटरेस्ट लग जाता है। जी हाँ, जिसको हम ब्याज भी कहते हैं या इंटरेस्ट भी कह देते हैं। जब वो लगता है उसके बाद में आपको क्या होता है, उस इंटरेस्ट रेट पर आपको जीएसटी भी देनी होती है। कितनी? 18% जीएसटी। जी हाँ, आपके उस इंटरेस्ट पर भी लग जाती है, यानी कि ब्याज तो देना ही आपको, उसके ऊपर 18% की जीएसटी और लग जाती है। या फिर आप क्या करते हैं, अगर आपके मान लीजिए 10,000 रुपये का आपने खर्चा कर दिया, तो आप क्या करते हैं, उसको फुल पेमेंट ना करके ईएमआई में कन्वर्ट कर देते हैं कि मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा उसको जमा करता रहूँगा। तो उस पर जो इंटरेस्ट लगेगा, उस पर जो ब्याज लगेगा, तो उसका भी आपको 18% उस ब्याज पर देना होता है। तो इसी को हम बोलते हैं जीएसटी ऑन इंटरेस्ट एंड फीस, यानी कि जीएसटी तो लग ही रहा है, उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी लग रहा है। तो आपको 18% जीएसटी और प्लस इंटरेस्ट देना होता है, जिससे कि आपका चार्जेस काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए अब तीसरे चार्ज की तरफ चलते हैं, जो कि है फॉरेन करेंसी मार्कअप। फॉरेन करेंसी मार्कअप क्या होता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड को किसी इंटरनेशनल वेबसाइट पर या फिर ऐप पर इस्तेमाल कर लेते हैं, वहाँ पर शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ ख़रीद लेते हैं, तो वहाँ पर आपको जो चार्ज लगने वाला है वो 3 से 5% तक लगने वाला है। अगर आप इंटरनेशनल वेबसाइट या फिर ऐप से कोई शॉपिंग करते हैं या अपना कार्ड यूज़ करते हैं, तो 3 से 5% का चार्ज आपको एक्स्ट्रा देना होता है। तो अगर आपको ज़रूरत नहीं है और आप इस चार्ज से बचना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अपना इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को ऑफ़ करके रखना पड़ेगा। जैसे आप क्रेडिट कार्ड की सेटिंग में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ऑफ़ का बटन दिखेगा, आपको इसको ऑफ़ कर लेना है कि हमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, दूसरी बात, अगर आपको ज़रूरत पड़ती रहती है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की, तो आप क्या कर सकते हैं, लो मार्कअप वाला एक क्रेडिट कार्ड आता है जिसमें बहुत कम चार्जेस लगता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर कर दूंगा, जिसका इस्तेमाल करके आप फॉरेंसी यहाँ पर ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बहुत ही कम परसेंटेज पर कर सकते हैं। चलिए लास्ट चार्ज की हम बात कर लेते हैं। वो चार्ज होता है सब्सक्रिप्शन ऑटो डेबिट। ये सबसे पॉपुलर चार्ज होता है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता कि कहाँ कहाँ से चार्ज लग रहा है। आपने देखा होगा कि बहुत से क्या होते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि आपसे कहते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, और हम ले भी लेते हैं। और वो हर तारीख पर, यानी कि अपनी जो तारीख होती है उसकी 1 हो सकती है, 2, 3, जो उसकी तारीख होगी उस पर ऑटोमेटिकली पेमेंट कट जाता है और रिन्यूअल हो जाता है। ऐसे ही कुछ ट्रायल ऑफर्स होते हैं जो ट्रायल करने के लिए देते हैं कि भाई हमारा ऐप है, आप 7 दिन के लिए इसको ट्राई करिए और उसके बाद में हम आपसे 150 रुपये या 200 रुपये चार्ज करेंगे और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रायल के लिए वो ले लेते हैं और फिर भूल जाते हैं, और वो ऑटोमेटिक रिन्यूअल होता रहता है हमारे
क्रेडिट कार्ड से अकाउंट से बैलेंस कटता रहता है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा सब्सक्रिप्शन को ऑटो डेबिट से हटाकर इसको ऑफ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे तो हमारा कोई भी सब्सक्रिप्शन का पैसा यहाँ पर नहीं कटता है। तो आपको हमेशा इसको ऑफ करके रखना है ताकि किसी भी तरह का आपको एक्स्ट्रा चार्ज न देना पड़े। तो दोस्तों, जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट का बिल आता है तो आपको ये चार्जेस ज़रूर देखने चाहिए। ये काफ़ी हिडन होते हैं जो कि हम ध्यान नहीं दे पाते। पहला होता है फाइनेंस चार्जेस, दूसरा होता है जीएसटी ऑन इंटरेस्ट रेट और फीस, और तीसरा होता है फॉरेन करेंसी मार्कअप, और चौथा होता है सब्सक्रिप्शन ऑटो डेबिट। इसको हमें बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए। हर स्टेटमेंट में आप काफ़ी पैसा इसमें बचा सकते हैं। चलिए बोनस टिप्स की तरफ चलते हैं। मैं आपको कुछ बोनस टिप्स भी यहाँ पर शेयर करना चाहूँगा। तो दोस्तों, फाइनली हम बोनस टिप्स की तरफ आ गए हैं जो कि आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकता है। अगर आपका स्टेटमेंट में जब आपका क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, वहाँ पर जब आप स्टेटमेंट चेक करते हैं, वहाँ पर अगर अदर चार्जेस करके कुछ लिखा हुआ है या सर्विस चार्जेस करके कुछ लिखा हुआ है, तो आप बैंक को कॉल करके ब्रेकअप मंगवाने का राइट रखते हैं। जी हाँ, अगर आप देख रहे हैं कि इन चारों चार्जेस में से कुछ चार्ज लगे हुए हैं, तो वहाँ पर आप इसको बंद करा सकते हैं, ऑफ करा सकते हैं और अपना पैसा जो है वो रिफंड ले सकते हैं। इसका मतलब है जो क्रेडिट कार्ड में जुड़कर आया है उसको आप हटा सकते हैं। तो दोस्तों, फाइनली आप अपना स्टेटमेंट चेक करो और बताओ कौन सा चार्जेस सबसे ज़्यादा आपको लग रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।